الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह से डरते रहो, बिलाशुबा अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। हज़रात मोहतरम, आसान दीन खुतबाते जुमा का जो सिलसिला है, उसमें हम मकासदे शरीयत और शरीयत के वो कवानीन जो इंसानी बुनियादी ज़रूरतों से मुतल्लक हैं, वो बयान कर रहे थे। इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में जो सबसे पहले ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत, वह इंसान का दीन है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन वसाइल का तज़किरा किया गया जिनके ज़रिए से हम अपने दीन की हिफाजत कर सकते हैं। और वो सबसे पहले इल्म है। इल्म हासिल करने के बाद उस पे अमल करना और उसको आगे फैलाना और हर मुआमले में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए अपने मुआमलात को तरतीब देना और इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए जो दीन की हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया है, वो जहाद फी सबीलिल्लाह है। और जहाद फी सबीलिल्लाह में से जो उसका अहम हिस्सा है वो क़िताल है, कुफ़ार से क़िताल करना, जंग करना। और क़िताल के सिलसिले में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का जो अमल था वो बयान हुआ था कि वो इस्लाम के निज़ाम को कायम करने के लिए
जब मदीना तैयबा से निकल के बाहर गए, रोम और ईरान की सल्तनत और मिस्र की बहुत बड़ी तहजीब को पारा पारा किया, तो उनका वहां पे जाके किताल करने का मकसद सिर्फ ये था कि पहले उनको इस्लाम की दावत दी जाती कि इस्लाम को कबूल कर लें, आप महफूज रहेंगे, तुम्हारी जमीनें तुम्हारे जिम्मे, तुम्हारी सल्तनत तुम्हारी होगी, लेकिन निजाम इस्लाम का होगा। और अगर इस्लाम कबूल नहीं कर सकते तो फिर आप टैक्स दे के रहेंगे, जिसको जिजिया इस्लामी इस्तिलाह में कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे अगर ये दो ऑप्शन वो मंजूर न करते तो फिर उनको कहा जाता कि फिर हमारे और तुम्हारे दरमियान तलवार फैसला करेगी। और इस तरीके से जो सहाबा ने आगे बढ़कर इस्लाम को फैलाया, और चंद इलाके थे जहां पे मुसलमानों ने तलवार के जरिए, जिन्होंने कुफार ने वहां पे लड़ना पसंद किया, तो वहां पे फिर सहाबा लड़े। और बर्रे आजम अफ्रीका और सूडान और इस किस्म के जो इलाके हैं, वो सारे के सारे उनकी दावत से ही फतह हो गए थे। उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, सहाबा कराम ने वहां पे अपना निज़ाम इस्लाम का कायम किया और उनको हुकूमतें उनके सपुर्द की, उनकी जमीनें उनके सपुर्द की। तो इस्लाम के अंदर किताल का मकसद कोई दुनियावी ख्वाहिश, कोई दुनियावी जरूरत हासिल करना या मईशत को मजबूत करने के लिए, जिस तरह इस वक्त अमेरिका कर रहा है कि वो जहां पे दुनिया के वसाइल देखता है, जो मादी वसाइल देखता है, वहां पे जाके हमला कर देता है और उसके वसाइल को लूट के और मुआदा करके वापस चला जाता है। इस्लाम के अंदर इस चीज को अल्लाह ने पीछे रखा है। दीन को फैलाने और जहाद का मकसद दीन का निजाम कायम करना रखा है। और उसके बाद ये वो चीजें हैं जो हम अमली तौर पे कर सकते हैं, लेकिन हम इस्लाम की जो बका है, इस्लाम के जो मसादर हैं, जहां से इस्लाम को अखज़ किया जाता है, वो कुरान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसको इल्मी लिहाज से और दीन को मुख्तलिफ किस्म की खराफात से पाक रखने के लिए हमें क्या करना होगा, जिससे हम अपने दीन की हिफाजत कर सकते हैं। उसमें दो चीजें बड़ी अहम हैं जो हमारे दीन का हुलिया बिगाड़ती हैं, जिसने आज हमारे मुआशरे में पूरे दीन का तसव्वुर ही खत्म कर दिया है कि हमारा दीन है क्या। और वो दो चीजें क्या हैं? एक है इर्तदाद, फितना इर्तदाद, कि मुसलमान होते हुए इस्लाम की जो बुनियादी मुबादियात हैं, जो बुनियादी शाआइर हैं, इबादतें हैं, उसके रुकन हैं, उनका इनकार कर दिया जाए। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात पा जाने के बाद अरब के बहुत सारे कबाइल ने इस्लाम को खैर बात कह दिया और कुछ ने उनमें से झूठी नबूवत के दावे भी कर दिए। कईयों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। अब देखें कि छोटी सी रियासत मदीना
उसके अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उनके आखिरी दिनों में मुसैलमा कज़्ज़ाब जो था उसने नबूवत का दावा किया और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भी लिखा और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब भी दिया। लेकिन इस खत के फौरी बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। फिर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो सारे अरब में बगावत फैल गई। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डगमगाए नहीं, पूरा अरब मुखालिफ हो गया और सिर्फ 12,000 फौज थी, 10,000 फौज, 10 से 12 के दरमियान, और उसके 11 हिस्से किए और 11 हिस्से करने के बाद पूरे अरब में अपनी फौज को फैला दिया कि जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, मुर्तद हो गए, उनको राह रासत पे लाया जाए, क्योंकि इस्लाम में मुर्तद की सजा जो है वो कत्ल करना, और कत्ल करना चाहे जहाद की सूरत में हो या इर्तदाद की सूरत में हो या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हो। कत्ल करने से मतलब यह है कि कोई आम मुसलमान उठ के उसको कत्ल नहीं कर सकता, बल्कि हुकूमत वक़्त का काम है, क्योंकि किताल जो है वो कुफ्फार के खिलाफ है। मुसलमानों की इस्लाह होती है, मुसलमानों की हमने इस्लाह करनी है, लेकिन किताल किसके खिलाफ करना है? कुफ्फार के खिलाफ। अगर कोई मुर्तद हो जाता है तो हमने को फर्द उठ के उसको कत्ल नहीं करेगा, बल्कि ये इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। तो उनको कत्ल के लिए अहकामात दे दिए, फौजें भेज दी, उनको राह रास्त पे लाना जरूरी था, वगरना वो रियासत मदीना छोटी सी रियासत तबाह होकर रह जाती। उस वक्त सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बहादुर भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहते हैं कि अबू बकर, सारा अरब मुखालिफ हो गया है, अगर तुम सारे के सारे लोग लड़ने पे भेज दोगे तो मदीना की हिफाजत कौन करेगा? और इस फितना इर्तदाद के खिलाफ, और उधर मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा के अंदर 40,000 जंगजू लेके बैठा हुआ है, झूठी नबूवत का दावा करके। उसको, उस फितना को खत्म करने के लिए 40,000 की फौज थी उसके पास, और बाकी अरब लोगों के पास कितने जंगजू थे? और सिर्फ 11 लश्कर थे जो 900, 800, 700 की तादाद में थे। मुख्तलिफ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो उस वक्त फौज के कमांडर थे, उनके जेरे कमान वो दस्ते गए थे, और फिर छोटे छोटे इलाकों को फतह करते हुए सैयदना इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह के नबी के जो पहले खलीफा हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनको लश्कर दे के भेजा कि मुसैलमा को आपने एंगेज रखना है ताकि ये यहां से निकल के इलाकों में फैले ना, लड़ना नहीं। फौज सामने है, इसके दस्ते खड़े हैं, सिर्फ वो ये शो कर रहे हैं कि हम जहाद के लिए आए। अब वो वहां रुक गया, लेकिन इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, बहुत बड़े जर्री और बहादुर कमांडर थे मुसलमानों के, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ठंडे मिजाज के नहीं थे। उन्होंने जज्बात में आके उनसे उलझ बैठे और शिकस्त खाई। फिर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको वापस बुला लिया और दूसरे इलाके यमन में भेज दिया, और एक दूसरा कमांडर उसकी जगह पे खड़ा कर दिया और उसको वाज़ेह हदायत दी
कि जब तक खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां नहीं पहुंचते, जब तक मेरा दूसरा फरमान नहीं पहुंचता, आपने उनसे उलझना नहीं। इसको अंगेज रखना है। यह एक तरीकाकार होता है जंग का कि एक जगह पे किसी दुश्मन को अंगेज रख के बाकी मामलात कंट्रोल करके फिर पूरी कुव्वत के साथ उसके साथ लड़ा जाए। तो सारे जब जितने 11 के 11 लश्कर थे वो फतह करते हुए इलाके और मुर्तद्दीन जो थे उनको राह रास्त पे लाते हुए उनके साथ उनका किताल करते हुए खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के कमांड में पहुंच गए। और फिर उस वक्त वो बनु हनीफा का कबीला था और उसके साथ जोर जबरदस्ती मुसलमा कज़्ज़ाब ने, झूठा नबुव्वत का दावेदार, उसने अपने शोबदेबाजियों से बहुत सारे कबाइल को अपने साथ मिलाया हुआ था। और 40,000 का लश्कर और मुसलमानों का लश्कर कितना है? 10,000, 1/4, चौथा हिस्सा उनकी फौज का। देखें ये सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हैं। और इस जंग के अंदर 21,000 मुर्तद्दीन को कत्ल किया गया। और सिर्फ उनका जो एक हदीकतुर रहमान बाग था उसके अंदर 7,000 जितने भी दाखिल हुए थे उस बाग के अंदर सबको कत्ल कर दिया गया। ये सहाबा किराम ने जो इर्तदाद का फितना है, मुर्तद होने का, इसको कुफर से भी बड़ा शदीद जाना है। और उसका तरीकेकार ये था, मुसैलमा कज़्ज़ाब का जबरदस्ती लोगों को कहता था कि आप मुझ पे ईमान लाएं अदरवाइज कत्ल कर दिए जाएंगे। वो सैयदा नसीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बेटे हबीब अम्मान से मदीना आ रहे थे। वो जब वहां पे पहुंचे उसके कबीले के पास तो उसने उनको रोक लिया और कहा कि मेरा कलमा पढ़ो। उन्होंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे रसूल वो हैं मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका कलमा नहीं पढ़ने वाला। एक बाजू काट दिया, फिर इनकार किया, दूसरा बाजू काट दिया, फिर एक एक टुकड़ा काटा, एक एक अंग आपका, एक एक उज़व काट दिया, शहीद कर दिए गए। लेकिन वो इस्लाम से बरगश्ता नहीं हुए, इस्लाम से फिरे नहीं है। और ये किस मां के बेटे थे जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की खातून का खिताब दिया था, उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला। ये उनकी कुनियत थी, उनका नाम नसीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा था। और ये इस ताक में थी कि मैं उस मुसैलमा से अपना बदला लूंगी और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज में शामिल होगी। और जब 7,000 फौज बाकी सारी भाग गई, 7,000 का लश्कर मुसैलमा का उस बाग के अंदर दाखिल हुआ। सैयदना बरा बिन मालिक ने दीवार फैलांगी और अकेले लड़ते हुए उस बाग का दरवाजा खोला और मुसलमान फौज उसके अंदर दाखिल हुई और उनमें से एक को भी नहीं छोड़ा गया। और सैयदा नसीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस ताक में थी कि मैं मुसैलमा का खात्मा करूंगी। उधर खालिद बिन वलीद भी इसी ताक में थे। कहती हैं कि मैं कोशिश करती रही लेकिन बनु हनीफा के जो जंगजू थे वो दरमियान में आयल हो जाते। फिर एक मुझे मौका मिला, जूं ही मैं उस पे हमला करना चाहती थी, 2 बार हुए उस पे, तो वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया, उसका सर जो है वो तन से जुदा हो गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक उनमें वो हबशी था, वो वहशी था जिसने सैयदना
हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनको शहीद किया था जंगे उहद। वो मुसलमान हो गया तो फिर इसको वो अपना वही हरबा मारा। और दूसरा सैयदा उम्मे अम्मारा के बेटे अब्दुल्ला की तलवार थी जिसने उसका कला कमा किया। और इस इतने बड़े फितने को जिसके बारे में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, अबू बकर किस किस के साथ लड़ोगे? उन्होंने कहा कि अगर जंगल से आके मुझे भेड़िए खा जाए, खुदा की कसम जो ज़कात नहीं देता मैं उसके साथ भी लड़ूंगा, जो इस्लाम से बरगश्ता हुआ उससे भी लड़ूंगा, और जिसने झूठी नबूवत का दावा किया उससे भी लड़ूंगा, जो इस्लाम के किसी शायर का इनकार करेगा उससे भी लड़ूंगा। वो ऊंट की रस्सी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो ज़कात में दिया करेगा, अगर वो भी नहीं देगा तो मैं तब भी लड़ूंगा। और फिर देखा 1 साल के अंदर पूरे अरब के जितने भी मुर्तद थे खत्म हो गए। और ये इतना बड़ा फितना है कि उतना फितना कुफ्फार इस्लाम के खिलाफ नहीं फैलाते जितने मुसलमान होने का दावा करने वाले अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का मजाक उड़ाते हैं और उसके खिलाफ चलते हैं। इसकी 4 सूरतें हैं कि सबसे पहली सूरत यह है कि जो इस्लाम के 5 अरकान हैं उसमें से किसी का इनकार कर दिया जाए, जैसे उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया मदीने के कई कबाइल और अरब के कई कबाइल ने। और दूसरे नंबर पे दूसरी सूरत इसकी यह है कि जो इस्लाम ने हलाल करार दिया है उसको हराम कहा जाए, और जिसको हराम कहा है इस्लाम ने उसको हम इस्लाम मानना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि हम इस्लाम से फिर गए हैं। और तीसरे नंबर पे जो आजकल सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ हो रहा है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना, उनकी गुस्ताखी करना। और ये बहुत बड़ा फितना है। और ये इस वजह से है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अगर उसको कत्ल नहीं करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इर्ज़ है, जो उनकी इज्जत है, उस पे हरफ आता है। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हरफ आए तो गोया कुरान और सुन्नत पे हरफ आया है, क्योंकि वो सारी की सारी बलाई जो आसमान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी गई, आप उसका इनकार कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी गुस्ताखी कर रहे हैं। इसलिए जो भी गुस्ताखी करता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु, ये कायदा है इस्लाम के अंदर कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। और चौथे नंबर पे यह है कि जिस तरह कुफ्फार के कुछ मामलात हैं इस्लाम के बारे में वो हम करना शुरू कर दें, जैसे वो दीन का मजाक उड़ाते हैं। आज हम बहुत सारे मुसलमान होने के बावजूद दीन का मजाक उड़ाते हैं, कुछ अपनी जुबानों से, कुछ अपने आमाल से। और इन सब का हुक्म क्या है कि ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जाए जो दीन को मजाक बनाता है, जो दीन का मजाक उड़ाता है। कोई नमाज का मजाक उड़ा रहा है, कोई रोजे का उड़ा रहा है, कोई हज के नकलें उतार रहा है। ये वो काम है जो कुफार करते हैं और ये मुसलमानों ने शुरू कर दी, मुस्लिम मुआशरे में हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो जो हमारे अंदर कमजोरी है
वो है दीन से दूरी, उसको दूर करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो इस दौर के अंदर सबसे बड़ा फितना है, जिससे इस्लाम के अंदर खुराफात आई हैं, रसूमात को इस्लाम का नाम दे दिया गया है और कई चीजें ऐसी दाखिल कर दी गई हैं इस्लाम में जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनको कुरान मजीद और सुन्नत के अंदर बिदआत कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक सहाबी बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद एक बड़ा बलीग किस्म का खुतबा दिया और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा दे रहे हैं, जैसे किसी को विदा करते हुए खुतबा नहीं देते, को बात करते, इस तरह खुतबा दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं और अपने हुक्मरानों की समोतात करना, उनकी फरमाबरदारी करना, जो कवानीन आपके मुल्क में हैं उनकी फरमाबरदारी करनी है, आपने उनको फॉलो करना है, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। इन उम्मिरा अलैकुम अब्दुन हबशियुन, अगरचे आपके ऊपर हबशी किस्म का गुलाम भी हुक्मरान बना दिया जाए तो फिर भी आपने उसके खिलाफ बगावत नहीं करनी। अज़्ज़ु अलैकुम, फिर फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाइर राशिदीन अल महदीय्यीन, तुम पर लाजम है कि मेरी सुन्नत को पकड़े रहो, मेरी सुन्नत को थामे रहो और उनकी सुन्नत को जो मेरे खुलफा हैं अर राशिदीन, रुश्द व हदायत वाले, अल महदीय्यीन, जिनको अल्लाह ताला ने हदायत से नवाजा है, उनकी आपने पैरवी करनी है, उनकी बातों पे अमल करना है। इय्याकुम वल मुहदसात फ इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, के बिदअत से बचना, हर नए काम से, दीन में नए काम से बचना, क्योंकि वो बिदअत है और बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही क्या करती है, इंसान को जहन्नम में ले जाती है। दुनिया में तो हमने चंद साल रहना है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल रह लेंगे, लेकिन आखिरी जिंदगी तो बाद की है और हर बिदअत गुमराही है और गुमराही इंसान को जहन्नम में डाल देती है। और बिदअत क्या होती है? बिदअत कहते हैं कोई सैंपल मौजूद ना हो, कोई आपके सामने कोई नमूना मौजूद ना हो तो वो चीज आप इजाद करें। इस्लाम के अंदर हर वो ऐसी चीज जो ना कुरान मजीद में है, ना कोई असूल, ना कानून, ना हुक्म, ना इबादत, ना अकीदा और ना ही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो, तो हम उस काम को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए करना शुरू कर दें कि ये काम, इस काम से हमें बड़ा सवाब मिलेगा और अल्लाह के साथ कुर्ब हासिल होगा, तो वो सारी की सारी चीजें क्या है? बिदअत है, जिसका ना कुरान मजीद में कोई आयत है, ना हुक्म है, ना अकीदा, ना उसका कोई मामला, ना कोई इबादत का तरीका, ना कुरान में ना सुन्नत में। और जब किसी को कहा जाता है ना यार ये काम इस्लाम में नहीं है, नहीं करो, तो आगे से सबसे जो बड़ी दलील देते हैं ना वो ये होती है कि कहां लिखा है मना। भाई सुन्नतें दो किस्म की हैं, एक सुन्नत है फेली, वो सुन्नत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया है, और दूसरी वो सुन्नत है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम नहीं किया वो भी सुन्नत है। कैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवाफ किया काबा का तो हजरे अस्वद को छुआ या उसकी तरफ इशारा किया, उसको बोसा दिया। ये एक कोना है और बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, कितनी बड़ी अहमियत है उसकी। उसके और भी 3 कोने हैं,
रुकने यमानी है, शिमाली है। लेकिन किसको छुआ? सिर्फ उस कोने को जिसमें हजरे अस्वद नस्ब है, और वहां से तवाफ किया। और जो रुकने यमानी और रुकने शिमाली है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टच नहीं किया। तो अगर आज हम उसको, जिस बैतुल्लाह की इतनी शान है कि अल्लाह ने उसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उनको भी बरकत वाला बना दिया, और हम उन रुकनों को छूना शुरू कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाफे काबों को नहीं छुआ, हम उसको छू के ये अपना अकीदा बना ले कि ये सुन्नत है, ये इस्लाम का तरीका है, तो ये बिदअत होगी, ये सुन्नत नहीं होगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। जो काम किया है या जो काम आपने छोड़ दिया है, ये दोनों सूरतें सुन्नत है। और हमारी दलील होती है जी कहां लिखा है मना? भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो मना ही है, ये सीधी सी बात है। और इसकी बिद्दत की मुख्तलिफ किस्म की किस्में हैं। कई ऐसी बिदात हैं जो इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है। जैसे जो बुनियादी ईमान है, अल्लाह पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, फरिश्तों पर, कदर के अच्छे और बुरे होने पर, और जितने भी बुनियादी ईमान की सूरतें हैं, उन एतकादात में नई चीजें इजाद कर लेना और उस अकीदे के अंदर एक अपना नया अकीदा बना लेना, वो क्या है? वो भी बिद्दत है। और ये ऐसी बिद्दत है जो इंसान को कुफर के दर्जे पे भी ले जाती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा क्या करते थे कि कोई मसला पेश आ जाता, छोटे से छोटा मसला भी, तो क्या देखते थे? अगर कोई सामने हुक्म होता अल्लाह और उसके रसूल का तो उसके मुताबिक करते, अगर ना होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होके पूछ लेते कि अल्लाह के नबी, मैंने ये मामला करना है, आपका क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रहनुमाई फरमा देते, और वो सारे के सारे अहकामात अब हमारे सामने मौजूद है। एक ऐप मोबाइल की, उसमें जितने भी फरामीन हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद हैं। आप वो किताबें खोल के 1 सेकंड में अपने मोबाइल से देख सकते हैं। और कई बिदात ऐसी हैं जो हकीकत में बिदात हैं, जिनका तो कुरान मजीद और हदीस में तो कोई ख्याल भी नहीं है ना, या उस जैसा कोई ऐसा अमल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से साबित नहीं है। यानी जो होता है ना मुशाबा, कोई थोड़ा सा कोई शक हो कि ये काम किया होगा, उसको कहते हैं बिदअत हकीकी, जिसका असल बिदअत कि जिसका कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, जैसे ईद मिलादुन नबी है, इसका ना कुरान मजीद में कहीं जिक्र, ना हदीस में जिक्र। और हमारा आगे से आर्गुमेंट क्या होता है कि कहां लिखा है मना? भाई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने नहीं किया तो मना है। ये सिंपल सा फार्मूला है, इसमें समझने वाली कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जिसको हम समझ नहीं सकते। इन मसाइल को हमें समझना होगा। और कई बिदात ऐसी हैं जो हम मामलात में करते हैं। मामलात में क्या करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कुर्ब का तरीका बतलाया कि आपने नमाज पढ़नी, तहज्जुद की नमाज है, नफली नमाज है, फर्जी नमाज है, कोई भी नमाज है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीजें मुबाह करार दी, जायज हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमने नहीं वो करनी।
जैसे कई आदमी अल्लाह के तकर्रब हासिल करने के लिए कई कई दिन किसी से बोलते ही नहीं है, चुप कर रोजा रख लेते हैं। यह तकर्रब का कौन सा तरीका है अल्लाह से हासिल करने का? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं कि तुम जा रहे हो, अभी अपने मुसलमान भाई को मिले हो, ये दीवार आप इस दरवाजे से गुजरे हो, दूसरा उस दरवाजे से गुजरा है, दोबारा फिर मिले हो, तो एक दूसरे को सलाम करो। और हमने चुप कर रोजा रखा होगा कि हमने बोलना ही नहीं। ये अल्लाह का तकर्रब हासिल कर रहे हैं। कई कई दिन भूखे रहना जी, इससे अल्लाह हमारे करीब हो जाएगा, अल्लाह हमें पसंद करना शुरू कर देगा। तो वो चीजें जो अल्लाह और उसके रसूल ने जायज करार दी हैं, उनको उनसे इज्तनाब करना, उनको ना करना भी बिद्दत है। और वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद में उसके अहकामात मौजूद हैं, इबादत के तरीके मौजूद हैं, उन तरीकों को छोड़ के कोई और तरीका तलाश कर लेना वो भी बिद्दत है। यूं समझ लीजिए कि हमने अपनी जिंदगी के 24 घंटे इस तरह गुजारने हैं कि हमारा हर अमल, हमारी सोच का हर पहलू, हमारा अकीदा, हमारे मुआमलात, एक दूसरे से मिलना जुलना, मुआमलात, लेन देन, कर्ज लेना देना, जितने भी जमीनों और जितनी भी अशिया है उनकी खरीदो फरोख्त, वो अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आप आपस में लेन देन करते हैं, कुरान मजीद कहता है आप अगर मुस्तकबिल की चीज कोई लेते हो, उधार लेते हो, या कोई आपके साथ मुस्तकबिल में कोई एक एग्रीमेंट होता है, मुआदा होता है किसी काम के करने का, उसको लिख लिया करो। और ना सिर्फ लिख लिया करो बल्कि उसके गवाह भी बना लिया करो। 2 गवाह भी होने चाहिए, 2 मर्द गवाह हो। अगर 2 मर्द नहीं मिलते, 1 मर्द हो, 2 औरतें हो, उनको गवाह बना लो अपने मामलात में। और हम क्या करते हैं, हम लिखते ही नहीं। वो जी तेनू मेरे ते तमाद नहीं लैसी तो तुम नसे। ये हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं। और फिर बाद में यही लोग कभी 302 का पर्चा भुगत रहे होते हैं, कभी 337 का, और कभी अदालतों में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे होते हैं। यही लोग जो कहते हैं ला तेनू मेरे ते तमाद नहीं है, हूं मैं लिख के दा तेनू फिर तमाद करेगा। क्या ऐसा होता है? हर मोहल्ले में, हर कचहरी में हो रहा है। आप जाएं, कोर्ट्स में जाएं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारे, सिर्फ न लिखने की वजह से वो अपने पैसे भी डुबो बैठते हैं, जमीन भी गंवा बैठते हैं। क्यों? कि हम बिद्दात में पड़े हुए हैं। और बिद्दत क्या होती है? उसकी 2 वजह होती है कि बिद्दत हम किस वजह से करते हैं। नंबर 1, हम अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझते हैं और हम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, जिस तरह शैतान ने की थी। अल्लाह ने सब फरिश्तों को कहा सजदा करो आदम, सजदा कर दिया। इब्लीस अकड़ गया, नहीं करता जी। क्यों नहीं करते जी? अना खैरुम मिन्हु, मैं अपने आप को बड़ा अच्छा समझता हूं, बहुत बड़ा हूं, बड़ा अक्लमंद हूं, मैं तो इनका सरदार था। और उसकी ख्वाहिश क्या थी कि जो सरदारी, जो खिलाफत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली है वो मुझे मिलनी चाहिए थी। उसकी ख्वाहिश थी, अल्लाह ने नहीं दी, उसने इनकार कर दिया। तो जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के सामने अपनी ख्वाहिशात को लाता है वो क्या करेगा? कभी जिंदगी में सुकून नहीं पाएगा, जिस तरह शैतान को नहीं है।
उसका काम क्या है अब कि अगर वो सजदा कर लेता तो फरमाबरदार हो जाता। अब उसका क्या काम है, कभी मेरे दिल में वसवसा डाल रहा है, कभी आपके दिल में, कभी किसी के, 24 घंटे काम ही उसका है। और एक ईमान वाले को वो टारगेट करता है, जो ईमान वाला होता है उसको टारगेट करता है। और ईमान वाला कौन है? जो अपने हर मुआमले में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मद्देनजर रखता है, उसके मुताबिक अमल करता है। उसका सबसे पहला काम यह होगा कि ईमान वाले को उसके ईमान से हटाकर अल्लाह के साथ किसी और को भी शराकतदारी में मुब्तला कर दे। उसका ये जहन बना दे कि इसके अलावा, अल्लाह के अलावा भी कोई दूसरा है जिसके पास ऐसी पावर है जो तुम्हारे सारे के सारे दुआएं कबूल कर सकता है, तुम्हारे सारे के सारे जो मुआमलात हैं उनको दुरुस्त कर सकता है, जो तुम्हें बड़ा कुछ अता कर सकता है। ये शैतान का सबसे पहला टारगेट होता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से हटके क्या करे, अपने ख्वाहिश की पैरवी करे, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चले। मैं क्या चाहता हूं, मेरे दिल में क्या है। अब तो ये हमारे मुआशरे में ये सैंपल बना दिए, स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि जो दिल कहता है वो मानो। और बच्चों को भी हम यही तरबियत देते हैं। तरबियत क्या देनी चाहिए भाई? दिल नहीं। अगर तुम्हें को मामला पेश आ गया है, तो मसला पेश है, तो उसके हल के लिए कुरान और हदीस की तरफ आओ। कुरान क्या कहता है, वो क्या हल उसका पेश करता है कि अगर तुम बड़े मुस्तरब हो, मुआशरे के सताए हुए हो, रिश्तेदारियों के खपाए हुए हो, तो उस अल्लाह के सामने अपनी दुआओं को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ तो सही। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु अस्सू, कौन है जो किसी मुस्तरब की इस्तराब को वो दूर करता है, और कौन है जो उससे सारी बुराइयों की अंधेरों को खत्म करके उसको खुशियों के जो नूर है और उसकी रोशनी है उसमें लाता है? वो अल्लाह है, उसके अलावा तो कोई नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी जहां मर्जी ढूंढते रहो अपने मसाइल के हल, लेकिन आपको अपने मसाइल के हल कहां मिलेंगे? अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात में। अगर यहां से नहीं ढूंढोगे, अगर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को तरतीब नहीं दोगे, तो खुदा की कसम है कि आप कभी भी बेचैनी से नहीं निकल सकते, आप परेशानियों से नहीं निकल सकते। क्या है कि जो नमाज नहीं पढ़ता, 5 वक्त पढ़नी है, ये बड़ी सीधी सी बात है। जो इशा की नमाज नहीं पढ़ेगा, रात को उसको सुकून की नींद नहीं आएगी, चैन से वो सो नहीं सकता। जिस तरह नींद आनी चाहिए, जो इंसान की थकावट को दूर कर देती है, उस तरह की नींद आपको नहीं आएगी। आप जितनी मर्जी गोलियां लें, जो नमाज पढ़ के सुकून से नींद आएगी ना, वो आपको गोली खाने से भी नहीं आएगी। इसी तरह बहुत सारे मामलात हैं, रोजे हैं, रोजों के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी हिकमतें रखी, आपकी सेहत बेहतर हो जाती है। आपके अंदर वो बीमारियां जो जड़ पकड़ना शुरू करती हैं, वो वहीं पे भूखे रहने की वजह से खत्म हो जाती हैं। और भूखा किस वजह से रहते हैं? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने बताया। क्या नमाज के अंदर एक रकत के अंदर 2 सजदे हैं? क्या हम 2 सजदों को, एक बड़ा अच्छा काम है, बड़ा खूबसूरत काम है सजदा करना। सजदा वो हालत है जिसमें इंसान अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होता है। तो क्या हम एक रकत में 3 सजदे कर सकते हैं? कर लेने चाहिए ना, बड़ा अच्छा काम है, अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। सबसे ज्यादा इंसान अल्लाह के करीब होता है सजदे में। हम क्यों नहीं करते? क्यों 2 सजदे करते हैं?
क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने का बताया। अगर हम 3 सजदे करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। आपको क्या होगा, सजदा साफ करना पड़ेगा, भुलेखा लग गया, भूल हो गई है। भाई ये कोई आर्गुमेंट नहीं कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ये समझ के करें कि इससे मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह का कुर्ब उस तरह हासिल होगा जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और जो ऐसी बिदात में पड़ता है, खुदा की कसम उसका बहुत बुरा अंजाम है, बहुत बुरा अंजाम है। जो बिदात करता है, बिदात में पड़ता है, अपने मामलात में बिदात को लाता है, अपने अकायद में लाता है, अपने मामलात में लाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब महशर का मैदान होगा, लोग प्यासे होंगे और अपने आमाल के हिसाब से इतनी गर्मी शदीद होगी, सवा नेज़े पे सूरज होगा, अपने पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई घुटनों तक, कोई कंधों तक, कोई पेट तक, कोई सर से ऊपर तक। उस वक्त जो लोग मेरे पास आएंगे, मेरे उम्मती, मैं उनको अपने हौज से पानी पिलाऊंगा। वो हौज कैसा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा, और जो कोई एक प्याला पी लेगा उसको उसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी और वो जन्नत में जाएगा। वो पानी वहां पे प्यास की वजह से नहीं पिएगा, बल्कि लज्जत हासिल करने के लिए पिएगा। क्यों? कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से वो हौज का प्याला पी लिया, उसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। और उसके बाद पुलसरात से गुजरना है, और नीचे जहन्नम है, ऊपर से पुलसरात, और जो पानी पिएगा वही गुजर सकेगा। और ये बात अहादीस में मौजूद है कि हर बंदा जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, उनकी ताबेदारी करता रहा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज का पानी जरूर पिएगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं पानी पिला रहा हूंगा, और उसके प्यालों की तादाद पता है कितनी है? जितनी आसमान पे सितारों की तादाद है, उस तादाद के बराबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज पे प्याले पड़े होंगे, और चमकते जैसे सितारे चमकते हैं। और वो प्याले कहां से आए हैं? वो पानी कहां से आया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, गनूदगी छाई, और गनूदगी के बाद जब वो होश में आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक सूरत उतरी है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ऐ मेरे सहाबा, तुम कौसर को जानते हो, मुझे खैर कसीर क्या अता की गई है? वो कौसर क्या है? जन्नत की नहरों में से एक नहर है। उस नहर का पानी उस हौज के अंदर आएगा, और इतनी तादाद में प्याले मैं पानी पिला रहा हूंगा। मैं अपनी उम्मत को कहां से पहचानूंगा कि उनके चेहरे, वुजू के आज़ा चमक रहे होंगे वुजू करने से, क्योंकि वो दुनिया में वुजू करते रहे। उनके चेहरे वुजू। ये उन लोगों की बात नहीं है जो नमाज पढ़ते नहीं है, ये उन लोगों की बात मैं कर रहा हूं जो नमाज पढ़ते हैं, जो वुजू करते हैं। क्या होगा? वो चमकते हुए चेहरे आएंगे, उनके आज़ा वुजू के चमक रहे होंगे। रास्ते में दीवार खड़ी कर दी जाए,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आवाज दूंगा, फरिश्तों ये तो मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो, मैं पानी पिला दूं, इनको प्यास लगी हुई है। और फिर वो दीवार खड़ी करके बताया जाएगा कि अल्लाह के नबी, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके जाने के बाद दीन में कौन कौन सी बिदात इजाद कर ली, कौन कौन से नए काम इजाद कर लिए। वो काम जो ना अल्लाह ने बताया कुरान मजीद में, और वो काम जो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया ना हुक्म दिया, वो काम हम कर रहे होंगे। कौन? सजदे करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, लेकिन हौजे कौसर का पानी नसीब नहीं होगा। और ये कितनी बड़ी बदकिस्मती होगी कि हम सारी उम्र तो इश्के रसूल के नारे मारते रहे, लेकिन जब अमल की बारी आए तो सारे के सारे अमाल हमारे सुन्नत के खिलाफ हो, और हमने जमातों के नाम रखे हुए हैं। ये जी अहले हदीस जमात है, ये जी अहले सुन्नत वल जमात है, ये फलां है। नाम अच्छे हैं, बुरे नहीं है, लेकिन अहले हदीसों वाले काम भी तो करो, हदीस वाले काम भी तो करो ना। ये अहले सुन्नत वल जमात वाले काम भी तो करो ना। क्यों नहीं हम करते? क्यों कि हम अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हैं, हम अपनी ख्वाहिशों पे चलते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं। और दूसरा जो अहम जो वजह है इस बिद्दत की, वो ये है कि हमें अरबी नहीं आती, हम कुरान मजीद को समझते नहीं है, हम ना हदीस को समझते हैं, तो हम कैसे अल्लाह और उसके रसूल से अपने मामलात को वहां से हल निकाल सकेंगे। और कई ऐसे आलम भी हैं, वजह क्या है? उनको अरबी नहीं आती और हदीस नहीं आती, मेरी तरह के होंगे, लेकिन अपनी तरफ से न कुरान में बात आई न हदीस में बात आई, और एक चीज इजाद कर ली, इबादत में भी, इत्कादात में भी, मामलात में भी। और ऐसी बिद्दतों से हमें बचना होगा, तभी हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी पी सकेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।